मूवी की स्टार्टिंग में एक आदमी को दिखाया जाता है। वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल वो सपना देख रहा था। इस आदमी का नाम गुआन है। ये एक पहाड़ी पर बैठा होता है, तभी वहाँ एक ट्रक को आते देख ये उस पर पत्थर मारना शुरू कर देता है। इसका निशाना बहुत अच्छा होने की वजह से वो पत्थर सीधा ट्रक पर लगता है। ट्रक के इम्बैलेंस होने की वजह से उसमें से एक आदमी बाहर गिरता है। गुआन इसके पास आता है और पूछता है कि बता मेरी बेटी कहाँ पर है, तुम ही उसके किडनैपर हो। लेकिन पीछे से एक आदमी उसके सिर पर मारता है। गुआन जख्मी हो जाता है और ये दोनों आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। गुआन जब वो ट्रक खोलता है तो देखता है कि उसमें मासूम बच्चे होते हैं जिनको ये दोनों आदमियों ने किडनैप किया था। वो अपनी बेटी को इन सब में ढूंढने लगता है, लेकिन ना मिलने की वजह से वहीं बैठकर बहुत रोने लगता है। और उसी टाइम पुलिस भी वहाँ आ जाती है और समझती है कि इन्हीं बच्चों का किडनैपर है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और अब गुआन की पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है। गुआन की हैप्पी फैमिली हुआ करती थी। उसकी 5 साल की छोटी बेटी थी, लेकिन 6 साल गुजर गए, किसी ने उसे किडनैप कर लिया। अब गुआन को रोज एक डरावना सपना आता था जिसमें वो देखता था कि उसकी बेटी एक पुराने से शहर में बंद है। अब दिखाया जाता है कि गुआन पुलिस वैन में होता है। तभी वहाँ एक ब्लैक कार आती है और उसमें बैठी लड़की कहती है कि जल्दी से इस कार में आकर बैठ जाओ। वो जैसे तैसे भागकर उस कार में चला जाता है। लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, बल्कि तुम्हारे सपने के बारे में भी जानती हूँ। उसका नाम लिंग है। लिंग गुआन से कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। वो उसे एक जगह पर लाती है जहाँ टीवी में एक लड़का लाइव आता है और किसी नॉवल से स्टोरी सुना रहा होता है। स्टोरी के स्टार्ट में एक वॉरियर को दिखाया जाता है जिसके पीछे कुछ लोग हैं जो उसे मारना चाहते थे, लेकिन उस वॉरियर की सिस्टर वहाँ आ जाती है, अपने भाई को बचाती है और उन सबसे लड़ने लगती है। वहाँ एक बूढ़ा वॉरियर और होता है जो ये सब देखकर उस लड़की को मारने आता है और मार देता है। ये वॉरियर अपनी सिस्टर को तो नहीं बचा पाता, लेकिन उस बूढ़े वॉरियर को मार देता है। इस वॉरियर का नाम किंग वेन था। तभी उस बूढ़े वॉरियर की बॉडी पर लगे कवच उठकर किंग वॉन की बॉडी पर चिपकने लगते हैं। वो जिंदा थे और बॉडी पर चिपकते ही उसमें आंख बन जाती है जो कि किंग वॉन का खून पीने लगती है और कहती है कि अगर तुम उस मॉन्स्टर को मारने जा रहे हो तो तुम मेरे साथ ही जाना। उस मॉन्स्टर का नाम था लॉर्ड रेडमिन। जैसे ही वो सोचता है तो उसे असली दुनिया में एक बिजनेसमैन वहीं स्पीच दे रहा होता है और बेहोश होकर गिर जाता है। नॉवल की लाइव स्टोरी अब यहीं पर स्टॉप हो जाती है। अब लिंग गुआन को बताती है कि इस नॉवल के एंड में वो वॉरियर इस मॉन्स्टर को मारने वाला है, लेकिन पता नहीं क्यों इसका असर रियल लाइफ में भी हो रहा है। नॉवल लाइफ और रियल लाइफ मिक्स हो रही है। अब लिंग रियलिटी बताती है कि ये लड़का रोज लाइव आता है और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी स्टोरी सुनाता है और 3 दिन बाद अपनी स्टोरी में मॉन्स्टर को मारने वाला है। लेकिन डर वाली बात तो ये है कि जब जब नॉवल में उस मॉन्स्टर को मारने की बात आती है तब मेरे बॉस भी या तो बीमार हो जाते हैं या तो बेहोश हो जाते हैं। इससे पहले 3 दिन बाद मेरे बॉस की जान चली जाए, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी और इसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी ढूंढ कर दूंगी। हमने 5 लड़कियां ढूंढ ली हैं, इनमें से एक तो तुम्हारी बेटी ही है। ये बात डीएनए से पता चल जाएगी। लिंग उसे बताती है कि ये नॉवलिस्ट किसी दूसरे शहर में रहता है और तुम्हें जाकर उसे मारना है। अब गुआन दूसरे शहर उस नॉवलिस्ट के पास जाता है। उस नॉवलिस्ट का नाम जोंग है। वो नॉवलिस्ट उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो गुआन कहता है कि मैं आपका फैन हूँ। ये सुनकर वो नॉवलिस्ट बहुत खुश होता है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। एक दिन गुआन उस नॉवलिस्ट जोंग से मिलने के बाद अपनी डायरी वहीं भूल जाता है जिसमें उसने अपने सपने के बारे में लिखा था। जोंग अब वो डायरी पढ़ने लगता है और उसे अपनी नॉवल के लिए एक अलग ही इंस्पिरेशन मिलती है और वो अपनी नॉवल की कहानी आगे लिखने लगता है। वो वॉरियर कोंग वेन वो लॉर्ड रेडमिन के शहर में पहुंच जाता है। वहाँ अलग ही माहौल था। वहाँ कोई जश्न चल रहा है। वो एक बूढ़े आदमी से पूछता है कि आज क्या है? तो बूढ़ा आदमी कहता है कि हमारे देवता लॉर्ड रेडमिन उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है कि हम दूसरे राज्य पर आज हमला करने वाले हैं। कोंग वेन के सूट पर लगी आंखें उसे बताती हैं पहले यहाँ का राजा कोई और हुआ करता था और ये वहाँ का योद्धा था, लेकिन इसने ब्लैक मैजिक से उस राजा को मार दिया और अब खुद कब्जा कर लिया है। अब ये रेडमिन दूसरे राज्य पर हमला करता है और वहाँ के सब लोगों को मार देता है और उन्हें लूट लिया जाता है। अब शाम होते ही कर्फ्यू लग जाता है। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। अब दिखाया जाता है कि असली दुनिया में गुआन अपने होटल में आराम कर रहा होता है। तभी लिंग वहाँ आती है और उसे मारने लगती है।
कि मैंने तुम्हें जोंग को मारने के लिए भेजा था, ना कि फ्रेंडशिप करने के लिए। और तभी वहाँ जोंग आ जाता है तो लिंग वहाँ से चली जाती है। जोंग गुआन को उसकी डायरी देता है, तभी गुआन उसे मारने के लिए जाता है, पर ऐसा हो नहीं पाता। जोंग कहता है कि मैंने तुम्हारे डायरी में लिखी कहानी के बेस पर अपनी कहानी आगे बढ़ाई है। अब नॉवल की स्टोरी में कॉन्ग वेन वहाँ से गुजर रहा होता है तो उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसके भाई की डेथ हो गई थी। वो इस बच्ची के साथ चला जाता है और बच्ची अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए बांसुरी बजाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ एक निशान वाला सैनिक आ जाता है। क्योंकि ये एक कर्फ्यू का टाइम था, इसीलिए सैनिक इस पर अटैक करने लगता है, पर कॉन्ग वेन उस बच्ची के साथ भाग जाता है और सनसेट होते ही उस सैनिक की शक्ति कम होने लगती है। और इसी बात का फायदा उठाकर कॉन्ग वेन वहाँ से भाग जाता है उस बच्ची के साथ। अब रियल लाइफ में गुआन ये प्लान कर लेता है कि मैं जोंग को मार दूंगा, और इसीलिए वो एक पत्थर फेंकता है जिससे जोंग बेहोश हो जाता है। गुआन उसे मारने ही वाला होता है, पर उसे एक गाने की आवाज सुनाई देती है। ये वही गाना जो उसे अपनी बेटी के लिए उसने बनाया था। वो इधर उधर देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, पर आगे जाकर देखता है कि एक 11 साल का लड़का ये गाना गा रहा होता है। तो वो उस पर चिल्लाकर पूछता है कि तुमने ये गाना कहाँ से सीखा, बता मेरी बेटी कहाँ है। लेकिन वो लड़का डर जाता है और धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। गुआन अब उसका पीछा करने लगता है और वो वहाँ जहाँ पहुँचता है जहाँ वो अपनी बेटी के किडनैपर को देखता है। ये वही ट्रक ड्राइवर है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखा। गुआन गुस्से में आकर उसे मारता है और पूछता है कि बता मेरी बेटी कहाँ है। तब वो किडनैपर कहता है कि मैंने उसे बेहोश होने के लिए डोज दिया था, पर वो डोज इतनी ज्यादा हो गई जिसकी वजह से वो मर गई। ये सुनकर गुआन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जान से मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ लिंग आ जाती है और अपने साथ उसे ले जाती है। वो कहती है मुझे और मेरे बॉस को तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता जो 5 फोटो मैंने तुम्हें दिखाई थी उनमें से कोई तुम्हारी बेटी है भी या नहीं। इसलिए अगर तुम इन सब चीजों से आजाद होना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। लेकिन गुआन कहता है कि नहीं, मुझे मेरे काम के बदले वो किडनैपर चाहिए। मैं उनसे बदला लूंगा। मैं तुम्हारा काम करूंगा लेकिन तुम बदले में मुझे वो किडनैपर लाके दोगे। ये सब बातें लिंग का बॉस सुन लेता है और आकर कहता है कि अगर मैं मजबूर ना होता तो ये काम कभी ना करने के लिए कहता। ये सुनकर लिंग सैड हो जाती है और अपने बॉस को अपना फादर मानती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं थे। दूसरी तरफ नॉवल की स्टोरी में हर तरफ डेड बॉडी पड़ी थी, चारों तरफ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। तभी वहाँ वो निशान वाला सैनिक कॉन्ग वेन पर अटैक करने लगता है और कॉन्ग वेन की बॉडी पर लगा कवच बाहर निकलकर एक क्रिएचर में बदल जाता है और उन सबको मार देता है। अब क्योंकि ये कवच कॉन्ग वेन के खून से एनर्जी लेता है, इसलिए वो दोबारा उसकी बॉडी पर आ जाता है। अब नॉवलिस्ट योंग बहुत निराश हो जाता है और गुआन से कहता है कि मेरे नॉवल की वजह से अब लोग मुझे पत्थर भी मारने लगे हैं। उसे नहीं पता था कि ये पत्थर गुआन नहीं मारा था। योंग बताता है कि मैंने अपने नॉवल में तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का भी कैरेक्टर रखा है। नॉवल में कॉन्ग वेन के साथ जो बच्ची है वो तुम्हारी बेटी ही है जो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही है, और जो सैनिक निशान वाला है और जो निशान वाला सैनिक उस दिन उन दोनों पर अटैक करने आया था वही उसका फादर है। वो अपनी बेटी को बचाने आया था। गुआन कहता है कि क्या तुम प्लीज इस नॉवल को खत्म कर सकते हो। दोनों घर आ जाते हैं तो वहाँ गुआन देखता है कि जोंग के घर में लिंग के बॉस यानी कि मिस्टर किम की फोटो लगी है। जोंग बताता है कि मेरे फादर और मिस्टर किम दोनों फ्रेंड थे, पर मेरे फादर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उनकी ये बातें लिंग भी सुन लेती है और सब कुछ समझ जाती है कि बहुत झूठ बोल रहे हैं कि उनकी लाइफ पर उस नॉवल का असर पड़ता है और वो उस मॉन्स्टर से कनेक्टेड। वो समझ जाती है कि जोंग के फादर और मिस्टर किम दोनों बिजनेस पार्टनर थे। मिस्टर किम ने ही जोंग के फादर का एक्सीडेंट करवाया और उन्हें डर था कि जोंग कहीं अपना हिस्सा मांगने न आ जाए, इसलिए वो गुआन के जरिए जोंग को मारना चाहते थे ताकि पूरा बिजनेस पूरी तरीके से उनका हो जाए। और इसीलिए उन्होंने अब तक ये ड्रामा किया कि जोंग के नॉवल से मुझे खतरा है। लिंग बॉस को कॉल करती है और बताती है कि मुझे आपका ड्रामा पता लग गया है, अब मैं आपका काम नहीं कर सकती। और उसी वक्त किम के आदमी वहां आकर लिंग को किडनैप कर लेते हैं। अब नॉवल की दुनिया में कॉन्ग वेन उस बच्ची के साथ उस राजा को मारने जा रहा था। उसके सारे योद्धा रात में एक्टिव नहीं रहते थे, इसीलिए कॉन्ग वेन अंदर जाके जोर जोर से मॉन्स्टर को बुलाने लगता है। तभी वहाँ एक बहुत डरावना बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर सामने आता है जिसका आधा फेस कुछ और था और आधा फेस कुछ और बीच में एक तलवार घुसी हुई थी। वो कॉन्ग वेन को बताता है कि तुम मेरे
फ्रेंड के बेटे हो। मैंने तुम्हारे फादर को पहले ही मार दिया था और तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर को मारने के लिए आदमी भेजे थे, पर तुम बच गए। वो मॉन्स्टर अब अटैक करने लगता है और दोनों में बहुत फाइट होती है। कॉन्वेंट की बॉडी पर लगा कवच भी बाहर आ जाता है। अभी दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। वो मॉन्स्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था, कवच को तोड़कर फेंक देता है और कॉन्वेंट को मारने लगता है। तभी वो बच्ची बांसुरी बजाने लगती है ताकि मॉन्स्टर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए। उस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसके पेट से टेंटिकल्स निकलते हैं जो उस बच्ची को अंदर खींच लेते हैं और अब रियल लाइफ में उस नॉवलिस्ट जोंग पर अटैक कर दिया गया। लिंग भी किसी तरह खुद को बचाकर उनकी हेल्प करने आ जाती है। वो दोनों जोंग को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पर मिस्टर किंग कन्फेस करता है कि मैं जोंग को मारना चाहता हूँ। अब जोंग की कंडीशन काफी सीरियस थी, इसीलिए गुआन खुद उस नॉवल को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, क्योंकि भले ही मिस्टर किंग ड्रामा कर रहा हो उस मॉन्स्टर से कनेक्टेड होने की, पर नॉवल में जो बच्ची थी वो वाकई में गुआन की बेटी थी। मिस्टर किंग गुआन को रोकने के लिए आता है पर लिंग उसे धक्का दे देती है। दूसरी तरफ वो सैनिक, उसे भी पता चल जाता है कि उसका राजा धोखेबाज है, इसीलिए वो मॉन्स्टर राजा पर अटैक करने लगता है। अब वो निशान वाला सैनिक और कॉन्वेंट दोनों मिलकर झगड़ा करते हैं मॉन्स्टर से। तभी वो दोनों उसके मुंह पर लगे तलवार को नीचे खींच देते हैं, जिससे मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और इसी लड़ाई की एंडिंग हो जाती है। लेकिन गुआन अब भी परेशान है क्योंकि उसे अपनी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। तभी उसे हॉस्पिटल के बाहर वही 11 साल का बच्चा नजर आता है जो उस दिन गाना गा रहा था। उसके पास एक छोटी बच्ची भी थी। वो भाग कर जाता है और वही गाना गाने लगता है जो उसने अपनी बेटी के लिए गाया था। ये सुनते ही वो बच्ची पीछे मुड़ती है। अब दूसरी तरफ नॉवल स्टोरी में वो बच्ची मॉन्स्टर के पेट से बाहर निकल आती है और उस निशान वाले सैनिक का मास्क हटाती है और अपने फादर को पहचान लेती है। अब दोनों फादर डॉटर मिल जाते हैं और रियल लाइफ में भी गुआन को अपनी बेटी मिल जाती है और इस तरह से इस मूवी का हैप्पी एंडिंग होता है। थैंक यू।